ज्यादातर टैलेंट गाइस, रोना बेशक आए ना आए और मासूमियत हो ना हो, बट दैट्स ट्रू। हर कैरेक्टर इतना, मुझे तो यही फॉर्मूला लगता है, मैं ऑफन ट्रबल में फंस जाती हूँ बिकॉज ऑन स्क्रीन एक मासूमियत लानी होती है और फिर मैं कोई ओपिनियनेटेड सी बात कर देती हूँ और मुझे गालियाँ पड़ती हैं, एंड वो दैट डजंट गो विद द ऑन स्क्रीन पर्सोना। सो आई थिंक हिट होने के लिए यू रियली नीड टू हैव दैट, यू नो, दैट थिंग हैपनिंग, damsel in distress all the time। मुझे बताएं कि आपने डैमज़ल भी बहुत दफा प्ले किया हुआ है, एंड देन यू डन द not recently, not lately, Not recently. बहुत पुराना। लेकिन चलो उस दौर को भी ले लें, इस दौर को भी ले लें, कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसके साथ आप बहुत ज्यादा कनेक्ट किए हो? एज अ कैरेक्टर, मतलब मैं पर्सनली कनेक्ट तो हर कैरेक्टर से कर जाती हूँ, एंड आई थिंक ट्रिक यही है कि जब आप कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो इट हैज टू बी यू। आपने उसको एक और कैरेक्टर समझ के नहीं करना है। तो आप, हर इंसान के अंदर हर किस्म का इमोशन होता है ना, तो वो उस कैरेक्टर के हिसाब से उस इमोशन को निकालना पड़ता है। सो लेकिन ये कि कुछ है मेरे फेवरेट, जैसे नशेब था एक, नशेब एक आई थिंक 7 एपिसोड्स थे या 4 एपिसोड्स थे, आई डोंट रिमेम्बर, बट एक बहुत बड़े राइटर हैं अब्दुल्ला हुसैन, उदास नस्लें, और उन बहुत वैसे राइटर, उनकी एक बुक थी नशेब, वो अडेप्ट की थी अयूब खाबर ने, और उसका कैरेक्टर बहुत हिट किया था मुझे, मतलब कि उसके अंदर मैं चली गई थी उस कैरेक्टर के अंदर। क्या कैरेक्टर था वो? इट वाज अ वेरी स्ट्रेंज, वो ऐसा कैरेक्टर था जिसकी साइकी, द प्ले वाज अबाउट कि उसकी किसी को समझ ही नहीं आती कि वो ऐसे क्यों करी है, जो भी वो करी थी नॉर्मल जिंदगी में। और फिर अब्दुल्ला हुसैन से पूछा किसी ने कि ये क्या चाहती है ये औरत, तो उन्होंने कहा मुझे क्या पता, अपनी बीवी से पूछो। और बहुत मुझे ये उस वक्त ये जवाब भी उनका हिट किया था, क्योंकि वो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ नहीं थी, बस शी वाज अनहैप्पी। एक ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी स्टोरी थी, पर बहुत बहुत अच्छा लिखा हुआ था वो कैरेक्टर मुझे बहुत अभी भी तंग करता है, याद आता है। और एक था मामा सीनी। मामा क्या? मामा सीनी। मामा सीनी, हाँ। ओके, डिड यू प्ले मामा सीनी? आई डिड। यू डिड? हाँ, वो भी कैरेक्टर उस प्ले ने और उस स्क्रिप्ट ने एक्चुअली मुझे एक्टिंग सिखाई थी। अच्छा। उससे पहले मैं कैरेक्टर्स को या सीन्स को या इमोशन को फील करके नहीं करती थी। मुझे ऐसे लगता है कि उससे पहले मैं अपनी तरफ से आपको यही लग रहा होता है ना कि आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन आप एक डीप फीलिंग में चले जाते हैं, वो उससे पहले मुझे नहीं आता। पर मामा सीनी समहाउ क्लिक्ड अपने दिमाग में, मैंने कुछ सीखा या कुछ नहीं, बट वो स्क्रिप्ट ऐसे लिखा हुआ था। इशफाक अहमद का लिखा अच्छा होता था, ये बहुत फर्क पड़ता है जब कुछ अच्छा पहला एपिसोड किया, क्योंकि उस वक्त हमें एपिसोड वाइज शूट करना होता था, तो एपिसोड लिखा हुआ आता था, फिर हम शूट करते थे, फिर नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट एपिसोड लिखा हुआ आता था, तो वी वुड नो कि स्टोरी किधर जा रही है। अच्छा, एक बेसिक सी बात पता होती थी। जो पहला एपिसोड किया ना, हालांकि कोई उसमें अभी कोई हुक नहीं था आया, लेकिन मैंने कहा इशफाक साहब आपका स्क्रिप्ट पढ़ के ना मुझे बुखार चढ़ गया, क्योंकि एक्चुअली आई हैड फीवर व्हेन आई रेड दैट स्क्रिप्ट। तो ही सेड कि हाँ, चढ़ना भी चाहिए। वेरी नाइस, आई नीड टू सी दिस। इट जस्ट ट्रिगर्ड समथिंग इन मी, एंड उस स्क्रिप्ट ने मुझे सेंसिटिव कर दिया टुवर्ड्स कैरेक्टर्स। Towards the characters. It's such a beautiful craft. अगर इस पे ध्यान दिया जाए, acting is absolutely an art, and I don't think वो इतना लोग realize करते हैं कि उसको कितना appreciate करना चाहिए, खास तौर पे जब अच्छे लिखे हुए character की acting हो। अब आपका कोई ना कोई ड्रामा लगा होता है और वो हिट होता है किसी पॉइंट पे, हर वक्त you're always, और आपको तो जिस प्रोडक्शन हाउस के साथ आप ज्यादा काम करती हैं जाने भी नहीं देते कहीं, एंड माशाल्लाह से इट्स ऑलवेज ऑन स्क्रीन। अगर मेरा आपके साथ ड्रामा हो तो मुझे पता है मेरा भी हिट होने वाला है, सो आई एम वेरी लकी। सो आइदर यूर ऑन स्क्रीन यूर हिट, या नीशा शफी का कोई गाना सुपर हिट हुआ होता है, या फिर फारिश शफी का गाना कोई सुपर हिट हुआ होता है। सो द होल फैमिली इज कॉन्स्टेंटली इन द लाइमलाइट, हर वक्त कोई ना कोई माशाल्लाह 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 इज ऑन स्क्रीन और इज द टॉक ऑफ द टाउन। How do you as a family, इस फेम को आप कैसे हैंडल करते हैं? ये आदत हो गई है अब, बिकॉज ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल फैमिली हर वक्त इतनी मशहूर नहीं होती, कभी कोई तो कभी कोई। इसका कोई प्रोसेस है, इस पे कोई डिस्कशंस होती हैं? हम सारे बहुत प्राइवेट हैं वैसे जनरली, और इंट्रोवर्ट भी हैं सारे। हाँ, नीशा भी, फारिस भी, मैं भी, हम अपने दोस्तों में खुश रहते हैं, और बहुत ज़्यादा बड़ा सर्कल हम तीनों में से किसी को भी नहीं सूट करता। तो मेरा ख्याल है दैट्स द ओनली वे टू डील विद इट। कोई बहुत ज़्यादा प्रेजेंस भी नहीं है सोशल मीडिया की हमारी। वो रियलाइज करते हैं कि वो
उनकी माँ कितनी बड़ी एक्ट्रेस है, वो ड्रामे तो देखते नहीं होंगे। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, दिल ही दिल में करते हो तो कोई बात नहीं, मुझे कभी घर में कोई अवार्ड नहीं मिला। बाकी do you celebrate each other's wins though? Like अब जैसे ये जो ब्लॉकबस्टर इतना सुपर हिट आजकल गाना है और इंडिया में भी लोग इसकी बातें कर रहे हैं, पूरी दुनिया में बातें कर रहे हैं, तो is there like a celebration at home, एक सक्सेस किसी की एक इस बार या नूरजहां इतना हिट हुआ है आजकल, तो is there like a Yeah, we talk about it. You talk We are about happy about it. We are happy about each other's achievements. ऐसा नहीं है, जब भी Super. कोई इस तरह का कोई सक्सेस होती है तो उसके बारे में बात तो करते ही हैं। बस बात बाकी कर केक नहीं काटते, केक सेलिब्रेशन नहीं काटते नहीं, बस अच्छा we're the opposite, like if Hamza wins a tournament तो हमारा फिर एक dinner बनता है, हाँ। कोई treat इस तरह की बनती है, लेकिन आप लोग रहते भी तो दूर दूर हैं। हाँ ना, वही ना। आप यहाँ फारिस इज इन लाहौर, मीशा इन कनाडा, अभी आप कनाडा से आई हैं, हाउ वाज दैट? It was excellent, very beautiful. वेदर भी बहुत अच्छा था, अभी बच्चों के साथ बहुत मजा आया। It was very nice, a That's very nice nice to know. vacation. I had a long 3 months vacation. आप काफी देर के लिए गई हुई थी। I tried reaching out, तो मुझे बताएं what do you do वेकेशन के अलावा जो आपका कोई रिलैक्सिंग डे हो, जैसे कोई संडे को हो काम के बाद? बस कुछ ना करूं और शाम को किसी ना किसी फ्रेंड से मिल लूं, मोस्टली समीना। Okay, that's it. And क्या बातें करते हैं आप? गॉसिप करते हैं? बहुत, क्योंकि एक या दो लोग ही हैं जिनसे आप गॉसिप करें और आपको पता हो कि ये इधर ही इन 4 वॉल्स में ही रहते Yes. हैं। समीना इज वन ऑफ दोस। That's so sweet. That's so sweet. अच्छा, आपने थिएटर बहुत ज्यादा किया हुआ है। हाँ, कंटिन्यूसली किया था मैंने 3-4 साल, अच्छा एंड आई लव्ड इट। अच्छा मेरा ख्याल है थिएटर में जो एक तो वो वन गो में जाहिर है, ऑब्वियसली आपको पूरा एक वन गो में करना है ना पूरी कहानी, और वो इंटरेक्शन और वो अगर आपके पास मार्जिन ऑफ एरर नहीं होता, अगर आप लाइन भूल गए तो आपको वही कुछ ना कुछ कुक अप करके उसको वही ठीक करना improvise ही करना करना है। है, बिकॉज देयर आर 700 और 500 पीपल सिटिंग एंड वाचिंग। Yes. जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ही कहते हैं शायद, वो उनकी वजह से अब वो बहुत ही कोई मतलब के कोई Yes. सुपर ह्यूमन मूवीज ही हैं जो कि सिनेमाज में लोग Yeah. देखने के लिए जाते हैं, उसका भी इतना ट्रेंड नहीं रहा। बल्कि वो वाली फिल्मों का बनने का भी दौर खत्म हो खत्म गया, हो जो गया। लव स्टोरीज एक जमाने में बनती थी, खत्म हो गया है। वो भी नहीं नजर आती। नहीं नजर आती हैं क्योंकि वो कमर्शियली शायद नहीं सक्सेसफुल हो रही। सो लेकिन हम एज अ नेशन हम बड़े लकी हैं वैसे, कोई मतलब कि हमारी लक है कि हमारी इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज हो रही है पूरी दुनिया में। माशाल्लाह। जितने लोग भी हमारी लैंग्वेज को समझते हैं वहाँ वैसे बाहर Yes. भी मैं जब गई हूँ तो हर घर में पाकिस्तानी ड्रामा ही लगा हुआ है। That's true. एक फिल्म हमारी बहुत हिट हुई जिसमें आपके बेटे भी थे, मौला जट did really well. वो एक एक्सेप्शन हम उसे कह सकते हैं, हाँ। इंटरनेशनल लेवल पे did so नहीं well. बिल्कुल, वो तो खैर एक एक phenomena था। फिनोमेना था, लेकिन मैं एक फिल्म 10 साल में हिट होने से सिनेमा चल Yeah. नहीं सकता ना, That's- मसला ये है। It was और one हम off. शायद रेगुलरली इतना नहीं जोर लगा सकते, नहीं मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास इतनी स्क्रीन्स नहीं है। I agree. And it's so sad because इतना शौक है फिल्म करने का, और फिल्म शूट करने में भी इतना मजा आता है, कम काम होता है हाँ, ना काम थोड़ा कम सा। होता है, दैट्स ट्रू। उसका स्केल बहुत बड़ा। But what was it like watching Faris फिल्म में? मुझे कैसा मौला लगा? जट की कहानी बिल्कुल पता नहीं थी। अच्छा, हाँ। आपने पहली वाली भी नहीं देखी थी? नहीं, मैंने नहीं देखी हुई थी। अच्छा And I loved it. I loved the movie and I loved his character obviously because I think sweetheart character वही था ना पूरी मूवी में। And उसका वो फिर उसके डेथ सीन, अलबत्ता मैं नदीम को जो माय फ्रेंड Spoiler नदीम alert. बेग को कभी माफ नहीं करूंगी बिकॉज उसने मुझे पहले ही बता दिया कि क्या होना है। सो वो Oh. मैं इट वाज स्पॉइल्ड फॉर आप मी द prepared मोमेंट। थी, लेकिन मुश्किल नहीं था वो देखना? लाइक मेरे ड्रामे में एक हब्स में मेरी बहन मेरी सास बनी हुई थी, और उनका एक सीन था जिसमें she dies, and I think मैंने उनकी वो वाला वो भी नहीं देखा, लेकिन वो जो कॉन्वर्सेशन भी हो रही थी, हालांकि हम एक्टिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्यों it was really difficult for me. मुझसे वो स्क्रीन पे भी I didn't like it, मुझसे नहीं देखा गया, पता नहीं क्यों। पता नहीं, आई डोंट नो। मतलब जाहिर है फिल्म के उस पॉइंट पे वो सीन वैसे ही किसी को पसंद नहीं आया ना, बिकॉज़ एवरीबॉडी वाज मूविंग विद दैट कैरेक्टर। जब मुझे बताएं कि आप डायरेक्ट भी करती हैं, आप एक्ट भी करती हैं, मेरी बहुत सारी पेट पीव्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ। अब इसमें कोई वो वाला एंगल नहीं लाना चाह रही, लेकिन मुझे
हीरोइंस के साथ ज़्यादा मज़ा आता है काम करने में. Then I just find women more fun to work with. I like working with men and some of my male co-stars वो बहुत मज़े किया और हमारी सबसे दोस्ती होती है. लेकिन मैं camaraderie ज़्यादा अब तक जो मैंने enjoy किया है वो मेरी female co-stars के साथ है. तो आपकी कोई pet peeve है set पे जो आपको irritate करती हो? ये मेरी एक छोटी सी थी. स्टुपिडिटी मोस्टली मतलब कि बेसिक कॉमन सेंस, लैक ऑफ बेसिक कॉमन सेंस मुझे बहुत इरिटेट करता है. मुझे बहुत बहुत ज़्यादा है. गुस्सा आ जाता है. वो बहुत ज़्यादा है. क्यों? आई डोंट नो, ब्रेन डेड अराउंड. हाँ, सुन काम. और मुझे लगता है कि लोगों में या अगली जनरेशन्स में ना अब सुनना और रजिस्टर करना ये बात नहीं है कि वो डिलिबरेटली करते हैं, बट उनकी अटेंशन सारी प्रॉब्ली फोन्स पे है या क्या बात है कि वो रजिस्टर नहीं करते, अब्जॉर्ब नहीं करते कि उनसे कहा क्या जा रहा है. बहुत बेसिक. मैं कभी ये बात सोच भी नहीं सकती थी. अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि एक्चुअली जिस बंदे को मैं जो बात बता रही हूँ उसने सुनी ही नहीं. मतलब वो मेरी आंखों में आंखें डाल के खड़ा है बट उसका दिमाग कहीं और है. And I have to repeat and I have to make him repeat or her repeat what I am saying so that I know that it is registered in his mind. ऐसा कभी एक्टर्स के साथ हुआ डायरेक्ट करते वक्त नाम लिए बगैर कि ये करना और वो नहीं कर रहे? मतलब कि गुड बैड तो अपनी जगह है, लेकिन ये नहीं है कि वो कोई सुने ही ना और वो ही उनको समझ ही ना आए. ऐसा वैसे कम ही हुआ है मेरे साथ. आपको अच्छी कास्ट मिली है. हाँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत कम है ना. अभी 2 ही सीरियल किए हैं. अब अगला मेरे साथ जब आप करेंगी. हाँ, तब तुम्हें तो मैंने डायरेक्ट किया है. आपने मुझे डायरेक्ट किया, लेकिन जब आप मुझे डायरेक्ट करेंगी एक पूरे ड्रामे में तो फिर मैं फुल अटेंशन लेके आऊंगी आपके पास इंशाल्लाह. और मुझे है हल्की सी ADHD. या तो मैं बहुत हाइपर फोकस्ड होती हूँ या मुझे लाना पड़ता है वापस. कुछ ना, everything goes in an echo. कर लेंगे.